हाय फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, अब आप देखो, टोपोलॉजी में आपको बताया था कि कैसे नेटवर्किंग को आपस में, जो कंप्यूटर्स है उसको आपस में कनेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, हियर नोड्स आर अरेंज्ड लाइक ब्रांच ऑफ ए ट्री। मतलब यहाँ पर जो भी नोड्स होता है, नोड्स मतलब मैं आपको बताया था जो भी इंड पॉइंट से कनेक्टेड हो। जैसे अगर आपके इंड पॉइंट पर कनेक्टेड है लैपटॉप, तो लैपटॉप एक नोड्स होगा। अगर आपके इंड पॉइंट पे कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो वो एक नोड्स होगा। अगर आपका कनेक्टेड है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, तो वो भी एक आपका नोड्स होगा। ठीक है, स्टेशन भी अगर कनेक्टेड है, बहुत सारे स्टेशन आपस में कनेक्टेड है, तो स्टेशन भी एक नोड होगा। तो कोई भी नोड इसमें ट्री के ब्रांच के जैसा कनेक्टेड होता है। ट्री टोपोलॉजी आर मेनली यूज्ड इन अरेंज डेटा इन डेटाबेस। देखो, इसका हम लोग मेनली यूज कहाँ होता है, कभी भी आप डेटाबेस ओपन करोगे तो वहाँ पर टेबल फॉर्म में होता है। एक टेबल, उसके अंदर सब टेबल, उसके अंदर सब टेबल, तो वो ट्री के स्ट्रक्चर में होता है। तो ये ट्री टोपोलॉजी का यूज, बहुत सारा यूज है, जिसमें एक यूज है डेटाबेस में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में जो हमारा अरेंज्ड डेटा होता है, वो उसको डेटाबेस में हम लोग अरेंज्ड डेटा को डेटाबेस में रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है ट्री। ठीक है, बस का और स्टार का। अब आप देखो, ये वाला क्या है, स्टार है, ये वाला क्या है, स्टार है, ये वाला क्या है, स्टार है, और ये बस है। मतलब ये, ठीक है, ये आपको बस और स्टार दोनों का कॉम्बिनेशन ये मिलेगा, ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा टोपोलॉजी आपस में मिला होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें बहुत सारा टोपोलॉजी आपस में मिक्सअप होता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, ये स्टार टोपोलॉजी है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये रिंग टोपोलॉजी है, इसके साथ कनेक्टेड ये बस टोपोलॉजी है। तो दिस इज नोन एज, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन दिस टू और मोर टोपोलॉजीज आर कंबाइंड। तो ये हमारा टोपोलॉजी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर नेटवर्किंग टूल। ठीक है, 17 नंबर जो टॉपिक है, इंटर नेटवर्किंग टूल। मतलब कौन कौन सा टूल का हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क स्थापित करने के लिए। जैसे हमें आपस में कंप्यूटर मेरे घर पे है, मैं अपने घर पे एक छोटा सा ऑफिस खोला हूँ, ठीक है, जहाँ पर मुझे 10 कंप्यूटर, 2 मोबाइल, 1-2 लैपटॉप और टैबलेट वगैरह को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे क्या क्या यूज़ आएगा, कौन कौन सा टूल मैं लगाऊंगा, तो उसे कहते हैं इंटर नेटवर्किंग टूल। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, नेटवर्क स्थापित करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन आप जानते हो, एक्सटेंशन जैसे बाय द वे की एक स्विच है, वहां से मुझे टीवी में भी कनेक्ट करना है, लैपटॉप में भी कनेक्ट करना है, मोबाइल में भी कनेक्ट करना है, और 3-4 जगह और कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशन लेके आता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन में भी आपको दिखाता हूँ। आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो, ये आप देख रहा है, ये एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये इसमें मेरा दो दो पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस तरह का मैं लंबा सा एक्सटेंशन होता है जहाँ पर 10 पॉइंट होता। ठीक है, तो 10 पॉइंट से मैं क्या करता है, एक ही समय 10 डिवाइसेस को, 10 हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट कर देता। तो वो ये मेरा एक्सटेंशन है। तो उसी तरह नेटवर्क को, बहुत सारा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ कुछ टूल का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग टूल। जैसे पहला है हब। हब भी एक तरह का स्विच के जैसा ही होता है, जैसे अभी जो मैं आपको दिखाया था ना एक्सटेंशन, उसी के जैसा होता है। तो हब में भी अलग अलग पॉइंट रहता है, ठीक है, जहाँ से आप कंप्यूटर को जोड़ सकते हो, 3-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हो। जैसे हब रहेगा, हब से आप क्या करते हो, रोटर भी जोड़ सकते हो, कंप्यूटर भी जोड़ सकते हो, लैपटॉप भी जोड़ सकते हो, इस तरह से बना रहता है। तो हब के थ्रू कई हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, आपको मैं बताया, जैसे अभी मैं आपको एक्सटेंशन दिखाया था, उसके थ्रू बहुत सारा जोड़ सकते हैं, तो हब के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। इसमें कई पोर्ट होते हैं। देखो, ये इस तरह से ये पोर्ट होता है, यहाँ से कंप्यूटर जुड़ गया, ये लैपटॉप जुड़ गया, यहाँ से एक रोटर जुड़ गया, यहाँ से मेरा मॉडर्न जुड़ गया। तो बहुत सारी चीज को हम एक साथ जोड़ के रख देंगे और आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। तो मेनली देखो, हब 3 तरह का होता है, एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। एक्टिव पैसिव हब मतलब कि आपको बस ये वायर के जैसा काम कर रहा है, मतलब इधर से गया सिग्नल, उधर से गया। लेकिन ये इंटेलिजेंट कहने का मतलब है कि इसमें मेमोरी होता है। ठीक है, ये इसमें कंट्रोल डिवाइस, कंट्रोल करने का मेमोरी होता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट कहते हैं। ऐसे ऐसे पूछेता नहीं जनरली। ये आप बस जान लो कि 3 तरह का हब होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, इंटेलिजेंट होता है। देखो,
बुक में परीक्षा मंथन में बहुत सारा चीज है, जो काम का बहुत सारा नहीं भी है, और जो काम का वो बुक में दिया नहीं। तो मैं ऐसा परीक्षा मंथन को बेस मान के एक ऐसा डिजाइन किया हूँ कि आपको जो काम का है वो सब कुछ बता पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हब। इट इज यूज टू क्रिएट ए स्मॉल होम नेटवर्क। अगर आप घर में चाहते हो छोटा सा नेटवर्क अपना बनाना, इसमें कंप्यूटर जोड़ लो, लैपटॉप जोड़ लो, मोबाइल को जोड़ लो, इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हब का यूज कर सकते हैं। अब स्विच कुछ नहीं है, ये जो हब था वही स्विच है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हब छोटा होता है, स्विच बड़ा होता है, बस। जैसे एग्जांपल समझ लो, एक्सटेंशन अभी मैं आपको दिखाया, उसमें 2 पोर्ट था। अगर मैं 10 पोर्ट ले आता, 1 2 3 4 5 10 पोर्ट, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब उसी पोर्ट में एक में मैं मोबाइल कनेक्ट कर दिया, एक से लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, एक से आयरन का मुझे काम है तो आयरन कनेक्ट कर दिया, एक से टीवी भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक से मॉडेम भी कनेक्ट कर दिया, 10 मेरे पास पोर्ट है। तो उसी को बोल देंगे स्विच, मतलब हब का ही बड़ा रूप हो गया स्विच। स्विच के थ्रू कई हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं। इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, देखो बस वही, इसमें कम पोर्ट है, इसमें ज्यादा पोर्ट है। स्विच यूज मैक एड्रेस टू सेंड डेटा टू डेस्टिनेशन। अब देखो, ये स्विच के अंदर का आपको फंक्शन बता रहा है कि स्विच काम कैसे करता है। स्विच काम कैसे करता है कि किसी भी डिवाइस में आप एक डिवाइस के थ्रू, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हो स्विच के थ्रू, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा कि उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस को रीड करेगा, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करेगा। तो बस आपको याद करना है कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस का यूज करके डेटा को ट्रांसफर करता है, बस। ये पैकेट स्विचिंग मेथड का यूज करता है। देखो स्विच है तो पैकेट स्विचिंग, ठीक है, ये कौन सा मेथड यूज करता है, तो पैकेट स्विचिंग मेथड यूज करता है। अब देखो, आप ये हब में बनाया था, मैं स्विच बनाया, दोनों में कुछ भी डिफरेंस है, कुछ नहीं, बस ये छोटा ये बड़ा। तो यही होता है, हब होता है छोटा होता है, स्विच होता है मेरा वो बड़ा होता है। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रिज। ये आप देखो, ब्रिज एकदम आसान है। ब्रिज क्या होता है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। देखो रांची में मेरा 5 स्कूल है, ठीक है, ये दिल्ली में मेरा 5 स्कूल है, बाय द वे, ठीक है, 5 स्कूल है। तो एक स्कूल का एक लैन होगा, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, या तो एक कंपनी अब मान लो, या कॉलेज मान लो, कुछ भी मान लो, या जैसे स्कूल में मान लिया, ठीक है, तो एक स्कूल का अपना पूरा लैन होगा, पूरा अपना नेटवर्क होगा। अब मेरा 5 किलोमीटर के बाद दूसरा स्कूल होगा, उसके अंदर, स्कूल के अंदर 10 रूम है, कंप्यूटर रूम, सबका आपस में कनेक्शन है। एक 5 किलोमीटर बाद एक और मेरा स्कूल है, तो मैं एक स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल आपस में इसको जो जोड़ूंगा, ठीक है, तो वो मेरा जुड़ता है ब्रिज के थ्रू। ये ब्रिज क्या होता है, ये ब्रिज इसी का और भी बड़ा रूप है। देखो सब कुछ कनेक्शन का ही हो रहा है। हब छोटा सा कनेक्शन, जैसे बाय द वे एक रूम है मेरा, एकदम बहुत ईजी है, बस इसको आप टिपिकल मत बनाना, एकदम आसान से समझना। आपके घर में एक रूम है, आपको 5 कंप्यूटर जोड़ना है, आप हब यूज करोगे। मेरा ऑफिस है जिसमें 50 मेंबर है, ठीक है, 50 एम्प्लॉय है, सबका कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, मैं स्विच यूज करूंगा, ठीक है। अब सबका कंप्यूटर जुड़ गया। अब मेरे पास जो ऑफिस है वो मेरा 5 ऑफिस है। एक मेरा ऑफिस है नोएडा में, एक मेरा ऑफिस है गुड़गांव में, एक मेरा ऑफिस है मुखर्जी नगर में, ठीक है, एक मेरा ऑफिस, अलग अलग जगह ऑफिस है। तो हर एक ऑफिस को अब आपस में जोड़ना, तो उसके लिए मुझे ब्रिज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे मेरे पास स्कूल है, 5 स्कूल है, तो 5 स्कूल को आपस में जोड़ना है तो ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। जैसे रिलायंस का, जियो का ऑफिस होगा, ठीक है, 5 जियो का ऑफिस है, जैसे एक टाउन में उसका 5 ऑफिस है, तो 5 ऑफिस को आपस में कनेक्ट करने के लिए अब 5 ऑफिस एक जगह तो नहीं होगा, एक ऑफिस यहाँ है, दूसरा ऑफिस 2 किलोमीटर बाद होगा, तीसरा ऑफिस 5 किलोमीटर बाद होगा, चौथा ऑफिस 10 किलोमीटर बाद होगा, तो पूरा टाउन में फैला हुआ उसका ऑफिस। तो ऑफिस टू ऑफिस आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा ये, ठीक है। अब ब्रिज का काम क्या है कि सेम प्रोटोकॉल का यूज करके 2 लैन को जोड़ता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे ऑफिस के अंदर का कनेक्शन आपका लैन है, स्कूल के अंदर का कनेक्शन आपका लैन है, कॉलेज के अंदर का कनेक्शन आपका लैन है। अब मैं बहुत, बाय द वे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरा 5 कॉलेज चल रहा है, ठीक है, मैं अलग अलग नाम से 5 कॉलेज चला रहा हूँ, स्कूल चला रहा हूँ, सबको आपस में मैं जोड़ के रखना चाहता हूँ। बाय द वे मैं मोबाइल पे या मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप पे मैं चाहता हूँ कि 5 कॉलेज 10 कॉलेज का जो भी डेटा हो मेरे पास आए, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग सब मेरे पास रहे, तो मैं आपस में सभी कॉलेज को कनेक्ट कर दूंगा। तो एक कॉलेज एक लैन हो गया,
ठीक है, उस 5 लेन को कनेक्ट करूंगा किसके थ्रू, ब्रिज। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब आप समझो प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। प्रोटोकॉल मतलब कानून, कंप्यूटर का कानून को प्रोटोकॉल बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स। आपका जो रूल्स है, रूल होता है ना, रूल, ठीक है, कायदा कानून, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो कंप्यूटर भी जो कोडिंग हो रहा है कुछ ना कुछ तो रूल से हो रहा है ना। अपने मन से तो आप कुछ भी नहीं, कुछ भी कर दोगे। तो हर चीज का एक रूल होता है, मतलब किसी रूल के थ्रू आप डाटा को ट्रांसफर करते हो, एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू आप वीडियो अपलोड करते हो, हर चीज का एक कानून होता है। आपको वीडियो चैटिंग भी करो तो उसका भी एक प्रोटोकॉल, उसका बना हुआ प्रोटोकॉल कहाँ बना हुआ, जब उसका कोडिंग हुआ होगा प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारा रूल्स को आपस, जैसे आपका रूल है कि 2+3 को जोड़ेंगे तो वो 5 आएगा। एक और रूल है 2 × 3, अगर हम लोग 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। एक और मेरा रूल है, ठीक है। तो ये रूल है, ये प्रोटोकॉल्स है कि अगर हम प्लस का साइन देंगे तो एडिशन होगा, इंटू का साइन देंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा। ये सब प्रोटोकॉल्स होता है। तो प्रोटोकॉल्स मतलब एक लाइन में याद कर लो, प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। कंप्यूटर का रूल को प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। तो ये दो लाइन को कब जोड़ेगा, जब दोनों का प्रोटोकॉल सेम होगा। इसका मतलब कि मैं मालिक हूं, या समझ लो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, समझना क्या है, ठीक है। अब मैं क्या किया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक मालिक है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हालो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं अपना 5 कॉलेज का जो है वो नेटवर्क को जोड़ना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉलेज में किसी एक प्रोटोकॉल के तहत नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर दूंगा, दूसरे कॉलेज में सेम प्रोटोकॉल के तहत नेटवर्क बना दूंगा, तीसरे कॉलेज में सेम प्रोटोकॉल मतलब रूल, उसी के तहत नेटवर्क बना दूंगा, चौथे कॉलेज में सेम प्रोटोकॉल के तहत नेटवर्क बना दूंगा, 5वें कॉलेज में भी सेम प्रोटोकॉल के तहत नेटवर्क बना दूंगा, फिर आपस में सबको जोड़ दूंगा। तो आपस में सबको जोड़ने के लिए मुझे जिस टूल का जरूरत पड़ेगा उसी को बोलते हैं ब्रिज। ये ब्रिज के थ्रू 5 कॉलेज को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ब्रिज आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब होता है नेटवर्क गेटवे। ये भी कुछ नहीं है, नेटवर्क गेटवे जस्ट एज ब्रिज के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि नेटवर्क गेटवे जो है वो कोई भी प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ सकता है। जैसे ब्रिज जो था, जैसे देखो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, 5,000 का मोबाइल, किसी के पास 50,000 का मोबाइल, तो फंक्शन अलग अलग होता है कि नहीं। 5,000 वाला मोबाइल से आप बस फोटो क्लिक कर सकते हो, 50,000 वाला मोबाइल से आप उसको क्लिक कर सकते हो, उसमें एडिट का ऑप्शन देगा, 2 फोटो को मर्ज कर सकते हो, ठीक है, फोटो का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। तो सेम चीज यहाँ ब्रिज में आप सेम प्रोटोकॉल को जोड़ सकते हो, लेकिन नेटवर्क गेटवे में आप कोई भी प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ सकते हो। जैसे ये अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, 2 नेटवर्क या 2 लेन को आपस में जोड़ता है। कोई भी नेटवर्क है, नाम ही है नेटवर्क गेटवे, मतलब एक ऐसा गेट है जो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ दे रहा है, उसी गेट के थ्रू जुड़ जा रहा है। अब ये नेटवर्क गेटवे 2 नेटवर्क को जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधे पूछेगा कि गेटवे क्या है, तो भैया गेटवे कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर है जो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है, उसी को नेटवर्क गेटवे बोलते हैं। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं। आप समझ लो ना, यहाँ पर 2-3 प्रोटोकॉल अलग अलग प्रोटोकॉल है, उसको आपस में जोड़ दे रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि वो अपने सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है कि प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करके आपस में जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये हो गया मेरा ब्रिज, ये हो गया मेरा नेटवर्क गेटवे। अब हम लोग आते हैं रिपीटर। तो रिपीटर में आपको पहले भी एक बार समझाया था, इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको फिगर से रिपीटर एग्जाम, आप एक चीज समझो, मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, एक लड़का है, मैं उसको, ये एक लड़का है, ये मैं इसको बोला कि यहां से यहां तक तुम्हें दौड़ना है, ठीक है। मैं इसको क्या टारगेट किया कि यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक दौड़ना है, बाय द वे मान लेता हूँ 100 किलोमीटर है, ठीक है। वो दौड़ना स्टार्ट किया, अब यहां पर आके थक जाएगा, बेचारा थक जाएगा वो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा दूंगा। एम्पलीफायर क्या करेगा कि इसको एनर्जी दे देगा, मतलब उसको ग्लूकॉन डी खिला दिया, हॉर्लिक्स पिला दिया, दूध पिला दिया, काजू किशमिश सब खिला दिया, पूरा एकदम अब ये एनर्जेटिक हो गया। फिर दौड़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आके वीक हो जाएगा, बेचारा थक जाएगा, पसीना उसीना गिरने लगा, फिर एक एम्पलीफायर जुड़ गया। एम्पलीफायर का काम क्या है, ये एम्पलीफाई करेगा, एनर्जी दे देगा, बूस्ट कर देगा।
फिर इसको क्या किया, ग्लूकोन डी दे दिया, दूध पिला दिया, काजू किशमिश सब कुछ खिला दिया, ठीक है। फिर से इसका एनर्जी मिल गया, फिर क्या किया, आगे बढ़ गया, फिर उसी तरह आगे बढ़ और यहाँ तक पहुँच गया। तो बस सेम फंक्शन है एम्पलीफायर का। कोई भी सिग्नल है यहाँ से चला, वो सिग्नल चलते चलते यहाँ पर वीक हो गया, कमजोर हो गया। एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको बूस्ट कर देगा, इसको एनर्जी दे देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर ये कमजोर हुआ, फिर इसको एम्पलीफायर एनर्जी दे देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको एनर्जी दे देगा, आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ तक ये पहुंच गया। तो यही एम्पलीफायर जो है वो रिपीटर का काम करता है, इसी को रिपीटर बोलते हैं, ठीक है। रिपीटर क्या है, आप यहाँ पर देखो, सिग्नल की शक्ति मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, पावर ऑफ सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए। अब आप सोचो ना, यहाँ से मुझे यहाँ तक आना है, ऐसे आप एम्पलीफायर नहीं करोगे तो नेटवर्क यहीं से यहाँ तक आएगा, बस खत्म। अब आप खुद सोचो, यहाँ से यहाँ के खत्म, अगर मैं एम्पलीफाई नहीं करता, एनर्जी, इसके पास एनर्जी 100 था, यहाँ चला यहाँ पर एनर्जी आ गया इसके पास 30, या मान लो 10 आ गया, तो अब आगे बढ़ पाएगा नहीं। लेकिन एम्पलीफायर्स को क्या किया, फिर से इसका एनर्जी 100 कर दिया, फिर आते आते एनर्जी इसका 10 हो गया, एम्पलीफायर्स का एनर्जी फिर से 100 कर दिया, फिर आगे बढ़ा, इसका एनर्जी 10 हो गया, एम्पलीफायर फिर से 100 कर दिया। एम्पलीफायर और रिपीटर एक ही चीज हो गई, फिर से एनर्जी यहाँ तक इसका पहुंच गया। तो सिग्नल की शक्ति को कम किए बिना, मतलब इसका शक्ति कम हो रहा था लेकिन हम शक्ति देते गए बीच बीच में, तो इसका एनर्जी जो है वो कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने, अगर नहीं ऐसा करते तो बस यहाँ से यहाँ तक जाकर रुक जाता, लेकिन अब यहाँ से जाकर यहाँ तक चला गया। रिपीटर का यूज करते हैं, तो ये सब बीच बीच में ये जो एम्पलीफाई करे इसी को रिपीटर बोलते हैं, ठीक है। यही बीच बीच में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें क्या हम लोग करते हैं, रिपीटर में क्या करते हैं, एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर 2 पोर्ट होता है, मतलब एक ऐसे पोर्ट, मतलब एक यहाँ पोर्ट, ठीक है। जो आप ऐसे स्विच डालते हो उसी को पोर्ट बोलते हैं। तो इसमें एम्पलीफायर का यूज करते हैं। एक आपको गाना भी था, पंजाबी गाना, तो मेरा एम्पलीफायर मतलब मैं तुम्हें एनर्जेटिक कर दूंगा, एनर्जी दे दूंगा, एम्पलीफायर, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग में रिपीटर का प्रयोग फिजिकल लेयर में क्या, अब ये लेयर होता है, 7 तरह का लेयर होता है जिसको OSI लेयर बोलते हैं। अब ये OSI लेयर होता क्या है, ठीक है। कोई भी कनेक्टिविटी में ये 7 लेयर का यूज करता है, जैसे भी हम आपको पढ़ाया था, हब, स्विच, ये सब एक एक लेयर का यूज करता है, तो वो डीप में हो जाएगा और फिर उसको याद करना भी बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए अभी लेयर में बहुत डीप में नहीं बता रहा हूँ, बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं आपको बता दिया कि IT में जो नेटवर्किंग में जो रिपीटर का, आप सिंपली रिपीटर हमेशा फिजिकल लेयर को यूज करता है, OSI के फिजिकल लेयर को रिपीटर यूज करता है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है राउटर। तो राउटर ये होता क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट पर डेटा या सिग्नल को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। अब आप राउटर का यूज देखो, घर में आप वाईफाई का, ठीक है, ब्रॉडबैंड आप लगाए हुए, ठीक है। BSNL का ब्रॉडबैंड हो गया, जियो का ब्रॉडबैंड हो गया, एयरटेल का ब्रॉडबैंड हो गया। तो गली मोहल्ला से तार आएगा, जियो का तार आएगा, ठीक है, और वो आके जियो का तार आएगा और आने के बाद वो राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। राउटर इतना बड़ा डब्बा सा रहता है, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। उस राउटर के थ्रू आप क्या है कि राउटर में तार के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो राउटर क्या करता है ना कि इंटरनेट से जो मेरा डेटा या सिग्नल आता है, जो मेरा मोहल्ला में आ रहा है, तार के थ्रू आ गया, तो पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे जगह भेजेगा। ये मतलब राउटर में आ गया, राउटर में आके पैकेट बन जाएगा और वहां से हम अपना लैपटॉप को कनेक्ट कर लिए, मोबाइल में वाईफाई ले लिए और पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इट इज यूज्ड इन लैन एंड वैन। ये अभी बताया, लैन घर में मेरा जो लगा हुआ, अभी मैं आपको राउटर दिखाऊंगा, घर में लगा हुआ वो राउटर है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। कभी कभी बड़ा बड़ा राउटर रहता है जो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरा एक सिटी को संभालता है, मतलब जैसे पूरा एक रांची सिटी में लगा हुआ एक राउटर, ठीक है। इट सेंड्स डेटा विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। अब नाम है राउटर, तो इसमें जो डेटा जाता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो राउटिंग टेबल के रूप में जाता है, इसमें विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। तो बस इतना ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। राउटर मॉडेम से कनेक्ट होता है या डेटा भेजने के लिए IP एड्रेस का यूज करता है। अब देखो IP एड्रेस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लेना, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑर्डर एड्रेस। अब हर एक आदमी का, आपका एक आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड, जहाँ पर आपका डिटेल है, आपका घर का एक एड्रेस है
तो उसी तरह हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का एक अपना एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। अभी तो लैपटॉप मेरा बंद है, अदरवाइज मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखा देता है कि आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं लैपटॉप का। अब आप देखते होंगे ना कि कोई फ्रॉड कर लिया तो पुलिस पकड़ लेता है, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका मोबाइल पकड़ लिया, कैसे पकड़ता है? आईपी एड्रेस से पकड़ता है। अब क्या हुआ कि बाय द वे कि कोई टेररिस्ट है आपके अकाउंट में भेज दिया, ठीक है, आप दुनिया का कोई कोना में भी अपना लैपटॉप लेके चल जाओ, वो पकड़ लेगा आईपी एड्रेस से कि अभी आपका लैपटॉप इस जगह पर है, ठीक है। कोई टेररिस्ट आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये भेज दिया तो तुरंत पुलिस आपको लेके चला जाएगा, क्यों? वो आपका आईपी एड्रेस से पकड़ लेगा। तो हर लैपटॉप का एक अपना एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। हर मोबाइल का भी एक अपना एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो राउटर जो है वो आईपी एड्रेस का यूज करके डेटा को भेजता है, ठीक है। डेटा को भेजने के लिए आईपी एड्रेस का यूज करता है ये राउटर, ठीक है। तो राउटर अभी मैं आपको लास्ट में भी पिक्चर भी दिखाऊंगा इसका। अब होता है एनआईसी। अब इसको तो आप लोग नहीं देखेंगे लेकिन मैं इसको पर्सनली यूज किया हूँ, इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक बार जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था, डेस्कटॉप खरीदा था, ठीक है। सीपीयू खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक ही मतलब मैं फ्लैट में हम लोग 4-5 लोग रहते थे और सिंगल मेरे पास ही कंप्यूटर था और बाकी किसी के पास कंप्यूटर नहीं था। तो सभी ने एग्री किया कि ठीक है एयरटेल का हम लोग ब्रॉडबैंड ले लेते हैं। सब लोग उस समय कुछ 800-1000 रुपया का आता होगा, याद नहीं है प्रॉपर। तो सभी को 200 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, 5-6 लोग रहते थे। तो सभी ने एग्री किया तो हमने एयरटेल का ब्रॉडबैंड ले लिया। अब ब्रॉडबैंड आया तो मेरे कंप्यूटर से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसका वायर, जैसे ब्रॉडबैंड का वायर आया राउटर, अब राउटर के थ्रू जब मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा हूँ सीपीयू से तो हो ही नहीं रहा है। तब मैं फिर फ़ोन किया उसको, उसका जो टेक्निकल टीम था, एयरटेल वाला का टेक्निकल टीम, वो फ़ोन किया तो वो बोला कि आपके जो मदरबोर्ड में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये एक पीसी बोर्ड होता है। अब देखो, आप कभी भी मोबाइल खुलते हुए देखोगे तो एक ऐसा होता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट। मेरा जो मिनी प्रोजेक्ट था इसी प्रिंटेड सर्किट पे था। मेरा जो इंजीनियरिंग में एक होता है मेजर प्रोजेक्ट, होता है मिनी प्रोजेक्ट। तो मेरा मिनी प्रोजेक्ट जो 3 महीने का था इसी पे था, प्रिंटेड सर्किट पे था। इसमें ऐसे इस तरह का एक रहता है, आप मोबाइल भी खोलोगे या मदरबोर्ड खोलोगे सब पीसी पे बना हुआ होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मदरबोर्ड है, सब इसी पीसी सर्किट पे बना होता है, प्रिंटेड सर्किट पे बना होता है। इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आपको ओरिजिनल में क्या, दोनों में अंतर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, घर में, आपके घर में एक पंखा है, एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है, एक बल्ब है, सबके लिए कनेक्शन के लिए का वायर आता है। वायर से यहाँ से आप वायर खींचे, यहाँ फिर वहाँ खींचे, फिर वहाँ खींचे और सबको आपस में जोड़ दिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसी सर्किट होता है ऐसा, ये इस तरह का इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा एक सर्किट, इतना बड़ा एक रहेगा, प्लास्टिक का बनेगा, हरा रंग का मेनली रहता है। आप देखना कभी मोबाइल आप खोलते हो तो देखना आपको पीसी सर्किट दिखेगा। यहाँ पर सिलिकॉन कैसे लगा रहता है, ठीक है, गैलियम जर्मेनियम को यूज़ किया जाता है। और इस तरह से 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 ऐसे ऐसे पूरा सर्किट बना रहता है। अब इसी सर्किट के थ्रू करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और आपका पूरा काम होता है। पूरा मोबाइल आप देखो, इतना छोटा मोबाइल में सब कुछ कैसे हो जा रहा है, क्योंकि उसमें पीसी सर्किट लगा हुआ है। तो ये जो एनआईसी होता है इसमें भी पीसी सर्किट से बनता है। बोर्ड बना रहता है, एक छोटा सा इतना बड़ा रहता है, रैम के जैसा रहता है। और मदरबोर्ड आप देखोगे ना, मदरबोर्ड कभी भी आप ऐसे ओपन करोगे, इतना बड़ा मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ पर स्लॉट लगा रहता है। स्लॉट में आप क्या ऐसे लगा है, यहाँ पर आप ऐसे रैम एंटर कर दो, ऐसे यहाँ पर रैम डाल दो, यहाँ पर रैम डाल दो। तो जिस तरह से आप 2-3 रैम डालते हो उसी तरह से क्या होता है कि पीसी सर्किट का भी एक स्लॉट रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसिबल स्लॉट, जहाँ पर आप रैम डाल के और एक्सपैंड कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि पीसी सर्किट वही जो एनआईसी था वो मार्केट से खरीदा, 800-1000 रुपये उसमें लगा था और फिर मैं इसको लगाया और इसमें एक कनेक्शन दिया हुआ था जिसके थ्रू मैं तार कनेक्ट करके फिर राउटर के थ्रू अपने कंप्यूटर को जोड़ा था। फाइनली क्या, और फिर मेरा इंटरनेट आने लगा। तो ये एक होता क्या है, ये पीसी बोर्ड होता है, इतना इतना बड़ा सा, एक छोटा सा एक मतलब कार्ड टाइप से समझ लो, कार्ड, छोटा सा कार्ड टाइप से, एटीएम कार्ड कैसा होता है उसी तरह का होता है, उससे थोड़ा मोटा होता है, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड में लगता है, जहाँ के थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। अभी लैपटॉप में ये सब इनबिल्ट आता है, ठीक है, उस समय नहीं आता था, उस समय आपको, मेरा वो खराब था तो मुझे नया लगवाना पड़ा था।
इसे मदरबोर्ड का एक्सपेंशन स्लॉट, ये एक्सपेंशन स्लॉट से कोई मतलब नहीं, बहुत सारा स्लॉट होता है, यहाँ रैम लगा हुआ था। जैसे बाय द वे कि आपके पास रैम है वो कम है, आपको रैम बढ़ाना है, 2 GB से आपको 3 GB करना है, तो आप नया रैम खरीद के लाओ और बढ़ा दो, इस तरह से होता था। ठीक है, स्लॉट लगाता है, यह कंप्यूटर का नेटवर्क स्थापित करता है। नेटवर्क मतलब कंप्यूटर में इंटरनेट लाने के लिए इसको यूज किया जाता था। इसे लैन कार्ड भी कहते थे, VVI पूछा हुआ क्वेश्चन, लैन कार्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका अपना मैक एड्रेस होता है। आप देखो, ऑब्वियस है ना कि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, तो जब इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि उसी के थ्रू, इसी NIC के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो, तो हर NIC का अपना एक मैक एड्रेस होता है। देखो कंप्यूटर में 2 एड्रेस होता है, एक IP एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस, IP एड्रेस आपका कंप्यूटर कौन है वो बताता है, और मैक एड्रेस मतलब इंटरनेट आपका किस पॉइंट पे कनेक्टेड है वो बताता है। मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से आपका किस जगह पे कनेक्ट है, जैसे IP एड्रेस, बाय द वे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका मोबाइल का IP एड्रेस है, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका मोबाइल को दिल्ली से चोरी करके मुंबई में क्या किसी को फोन किया, उसके पास इंटरनेट रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, जैसे फोन करेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, उसका IP एड्रेस ट्रेस कर लेगा कि अच्छा इस IP एड्रेस का जो मोबाइल है वो अभी मुंबई में है। अब मैक एड्रेस का, जैसे आप वहाँ फेसबुक चलाओगे तुरंत मैक एड्रेस आ जाएगा, आप डिफरेंस समझना, फेसबुक चलाओगे वहाँ मैक एड्रेस आ जाएगा, अच्छा इसका जो मैक एड्रेस था वो यहाँ पर, मतलब लोकेशन कहाँ पर है तो मुंबई में दिखा रहा है। आपका देखते हो बहुत सारा मूवी बना है जिसमें ATM से पैसा निकाल लिया, फ्रॉड कर लिया, तो ये सब मैक एड्रेस से पकड़ता है। ये 2 एड्रेस, तो इसका अपना मैक एड्रेस होता है। ठीक है, बैकबोन नेटवर्क बैकबोन नेटवर्क मतलब जहां बहुत ज्यादा स्पीड का नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए हम लोग बैकबोन नेटवर्क का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड। ठीक है, ये जनरली कहाँ होता है रिसर्च सेंटर, DRDO। ठीक है, हम लोग का DRDO है, जैसे अभी आपने देखा चंद्रयान 3, तो वहां पर का जो नेटवर्क होगा वो ये आपका रिलायंस का जो जियो का 2 GB 3 GB उससे नहीं संभलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस नेटवर्क को चंद्रयान में भेज रहा है, वहां से स्थापित करना है, तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए। ठीक है, यह इंटरनेट से संबंधित है। सबसे पहले ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई ये बैकबोन नेटवर्क किससे संबंधित है, तो ऑब्वियस है ये इंटरनेट से संबंधित है। ये डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। देखो ये क्या है कि आप चाहे तो अपना ऑफिस, जैसे अब ये जो जैसे टाटा का ऑफिस है, ठीक है, TCS है, ऑब्वियस उसको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए, तो वो क्या करेगा बैकबोन नेटवर्क के थ्रू अपने ऑफिस में भी वो चाहे तो, अब भाई मेरे पास पैसा करोड़ों रुपया फेंको, क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिल जाएगा। तो ये लैन वैन मतलब पूरा एक वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरा एक शहर को भी ये जोड़ सकता है। लार्ज कैपेसिटी, अभी भी बताया, हाई, इसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, बहुत स्पीड होता है, हाई स्पीड होता है। ऑब्वियस है ना, स्पीड कैसे बढ़ेगा जब इसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा, बैंडविड्थ भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये लार्ज कैपेसिटी हाई स्पीड नेटवर्क हाई बैंडविड्थ का यूज करता है। बैकबोन नेटवर्क का मेन बस में आपको बताया था कि बस मतलब का तार, वायर, तो इस नेटवर्क का जो मेन तार होता है जहां से सब कनेक्टेड है, उसी मेन तार को हम लोग बोलते हैं सुपर हाईवे। नाम भी देखो सुपर हाईवे, नाम से क्लियर, बहुत स्पीड होगा, सुपर हाईवे। हाई स्पीड कम्युनिकेशन का मुख्य पाथ है जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जहां पर भी हाई स्पीड कम्युनिकेशन है ऑप्शन में आपको बैकबोन नेटवर्क दिखे, आंख मूंद के मारिए। ठीक है, ये हाई स्पीड नेटवर्क के लिए हम लोग बैकबोन का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।